वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरसिजानसं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। उत्पत्त्येव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च आसक्त मनसो मर्त्या आत्मनो अनर्थ हेतुषु। मेरे साथ, उत्पत्त्येव हि कामेषु उत्पत्त्यैव कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च प्राणेषु स्वजनेषु च आसक्त मनसो मर्त्या आसक्त मनसो मर्त्या आत्मनो अनर्थ हेतुषु। आत्मनो अनर्थ हेतुषु। उत्पत्त्या मात्र जन्म से ही निसंदेह कामेषु स्वार्थपूर्ण इच्छाओं की वस्तुओं में प्राणेषु आयु इंद्रिय कर्म शक्ति तथा संभोग शक्ति जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में स्वजनेषु अपने परिवार के सदस्यों में च तथा आसक्त मनसा मन के भीतर आसक्त होकर मर्त्या मर्त्य मनुष्य लोग मरते हम लोग जो मरने वाले हैं मतलब जो आत्मना अपने ही आत्मा के अनर्थ उद्देश्य को नष्ट करने वाले हेतुषु कारणों में। बहुत अच्छा बताया। संसार में जन्म लेने से ही सारे मनुष्य अपने मन में इंद्र तृप्ति दीर्घायु इंद्रिय कर्म बल संभोग शक्ति तथा मित्रों एवं परिवार के प्रति आसक्त हो जाते हैं। हाँ, ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम भौतिक जगत में जन्म लेते हैं तो ये चीजों से हम आसक्त हो जाते हैं और भौतिक जगत चलता ही इसी वजह इस आसक्ति से ही है। लेकिन हो क्या रहा है, हम अपने साथ अनर्थ कर जा रहे हैं। इस तरह उनके मन ऐसे बात में लीन रहते हैं, ऐसे बात में लीन रहते हैं जिनसे उनके वास्तविक स्वार्थ को धक्का लगता है। जिनसे उनके वास्तविक स्वार्थ को धक्का लगता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऐसा होने से एक्चुअली हमारा जो भला होना था वो नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा भला इससे नहीं होना है, ये आसक्ति से नहीं होना है। लेकिन भौतिक जगत में ये स्वाभाविक है। कितना कठिन है ना। और इससे जो हम इतने आसक्ति में इतने खुश रहते हैं कि हमारे इंद्र तृप्ति ठीक हो रही है, उम्र लंबी है, अच्छा खाते पीते हैं, कसरत करते हैं, इंद्रिय कर्म है, हमारे बल है, शक्ति भी चाहिए हमको, संभोग शक्ति, इन परिवार इसके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं। भौतिक जगत में जरूरी भी है, लेकिन इसके साथ साथ हम अनर्थ कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि हमारा इससे भला नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस रहे हैं। ये ज्ञान आना चाहिए हमको बाद में। ये गलत नहीं है यहाँ, लेकिन इसके बाद हमको अगर भगवान से न जुड़े तो हम अनर्थ कर जाते हैं। माता जी।
हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। अपने भौतिक शरीर तथा परिवार एवं मित्रों के शरीरों के प्रति हमारी आसक्ति से असह्य कष्ट होता है तथा चिंता उत्पन्न होती है। देहात्म बुद्धि में लीन मन आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर पाता। फलतः आनंद तथा ज्ञान से युक्त सनातन जीवन की आशा उसके तथाकथित स्नेह की वस्तुओं के कारण नष्ट हो जाती है। अज्ञान में किए गए कर्म न तो अपने लिए न ही अन्यों के लिए लाभदायक होते हैं। जिस तरह स्वप्न में दिए गए दान से किसी को वास्तविक लाभ नहीं पहुंचता। बद्ध जीव ईश्वर से पृथक संसार का स्वप्न देखता रहता है, किंतु इस स्वप्न में अनुभव की गई कोई भी प्रगति मात्र एक छलावा होगी। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, सर्वलोक महेश्वरम, वे ही परम भोक्ता तथा संपूर्ण लोकों के स्वामी है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत द्वारा अर्थात ईश्वर की सर्वोच्चता स्वीकार करके ही जीवन में वास्तव में उन्नति की जा सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये बात है, बात तो सही है, लेकिन ये हमारा जन्म होते ही हम ये काम नहीं कर सकते हैं, कि भौतिक जीवन जगत में हमारा जब जन्म होता है तो हमारे माँ बाप होते हैं या सब कुछ होता है, हम बड़े होते हैं, उनसे आ सकते, वो हमको इतना प्यार देते हैं, इतनी तरह से हम हमारा अपब्रिंगिंग होता है, कैसे उसको उस समय किसके दिमाग में यह आता है? अगर आप कहें कि इसको इधर मोड़ो तो आपको आपको गलत समझेंगे लोग, इसलिए ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। भौतिक जगत में हमारी आसक्ति कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन गलत है कि बड़े होने के बाद अगर हम ये न समझें हम कौन हैं, भगवान कौन है, तो भगवान से न जुड़ें तो वो गलत है। जैसे अभी हम सब जितने भी इस क्लास में हैं, हम ये सब करते हुए आए हैं, अभी भी हमारी आसक्ति है, लेकिन अब हम भगवान को जानने लगे हैं। अब हम ये समझ गए हैं कि हमारा स्वार्थ है कहाँ, हमारा असली स्वार्थ, हम अपना भला भी तो हमें करना है ना। हमने इस भौतिक जगत में आए, जो भी काम करने थे वो किए, अपना भला नहीं किया, अपने को फिर नरक में डाल दिया तो क्या फायदा। तो ये बहुत सुंदर लिखा है कि हमारे स्वार्थ को धक्का लगता है इससे, इन चीजों से। तो करना क्या है कि बड़े होने के बाद या आपको कृष्ण भावना में आना चाहिए। नतान अभिषः स्वार्थम भ्राम्यतो वृजन अध्वनि कथम युञ्जात पुनः तेषु तान तान तमो विशतो बुधः। मेरे साथ, नतान अभिदुषः स्वार्थम न तान् अविदुषः स्वार्थम् भ्राम्यतो वृजन अध्वनि भ्रान्तः सृजन अर्ध्वनि कथम युञ्जात पुनः तेषु कथं युञ्जात् पुनः तेषु तान् तमो विशतो बुधः। तामो विशतो बुधः। नतान विनीत अभिदुषः अज्ञानी स्व अर्थम अपने हित के भ्राम्यतः घूमते हुए वृजन संकट के अध्वनि मार्ग पर कथम किस कार्य के लिए युंजात लगा सकेंगे पुनः आगे भी तेसु उनमें इंद्र तृप्त के गुण में तान उनको तम अंधकार विशतः घुसते हुए उदह बुद्धिमान बौद्धिक सत्ता। अपने स्वार्थ से अनजान लोग अपने स्वार्थ से अनजान लोग भौतिक संसार के मार्ग में विचरण कर रहे हैं। भौतिक संसार के मार्ग में विचरण कर रहे हैं। हाँ, ये अब सब आपको पता है कि अपना स्वार्थ से अनजान, पता नहीं में भला किसमें है, भूलते हुए हम विचरण कर रहे हैं भौतिक जगत में, और धीरे धीरे अंधकार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अंधकार की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
भला वेद उन्हें भला वेद उन्हें और अधिक इंद्र तृप्ति के प्रति और अधिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति क्यों प्रोत्साहित करने लगे, क्यों प्रोत्साहित प्रोत्साहित करने करने लगे। लगे। यदि वे मूर्ख जन यदि वे मूर्ख जन विनीत भाव से विनीत भाव से वैदिक आदेशों पर ध्यान दें। वैदिक आदेशों पर ध्यान दें। हाँ, अगर ऐसा हो तो वेद क्यों उनको कहेंगे कि ऐसा करो। ये इंद्र तृप्ति के लिए प्रोत्साहित वेद कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमारा स्वार्थ नहीं है। कर लिया हमने, अब समझ में आ गया, अब उससे अपने को अलग करना जरूरी है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संध्या देसाई माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद के विनीत भक्तों के अनुसार, भौतिकतावादी लोग समाज, मैत्री तथा प्रेम को, जो कि यौन लिप्तता पर आधारित है, त्याग पर वैराग्य तथा आत्म साक्षात्कार का जीवन बिताने को तैयार नहीं है। ऐसे मूर्ख लोगों को वैदिक आदेशों की छत्र छाया में लाने के लिए ही वेद उन लोगों को जो वैदिक आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं असंख्य फलों का वादा करते हैं, जिसमें स्वर्ग प्राप्ति तक सम्मिलित है। किंतु जैसा कि भगवान बतला चुके हैं, ऐसे फल उस बालक को मिश्री देने के तुल्य है जो बाद में श्रद्धा पूर्वक दवा पी लेता है। निसंदेह भौतिक भोग ही दुख की जड़ है, क्योंकि भोग्य वस्तुएं तथा कथित भोक्ता के साथ विनिष्ट होने वाली हैं। भौतिक जीवन नितांत वेदनापूर्ण तथा चिंता, हताशा एवं शोक से व्याप्त है। स्त्री का नग्न शरीर, सुंदर आवास, अच्छा स्वादिष्ट भोजन या अपनी प्रतिष्ठा का विस्तार जैसी तथा कथित भोग्य वस्तुओं को देखकर चलायमान हो उठते हैं, किंतु ऐसा कल्पित सुख मात्र तुष्टि की प्रबल आशा है जो कभी प्राप्त नहीं होती। मनुष्य निरंतर इस संसार में उद्विग्न रहता है और वह जितना ही भोग करने का प्रयास करता है उतना ही हताश होता जाता है। इसलिए वैदिक ज्ञान, जो कि आध्यात्मिक स्तर पर परम शांति तथा सुख को अपना लक्ष्य बनाता है, भौतिकतावादी जीवन शैली की अनुमति नहीं दे सकता। भौतिक फल तो बद्ध जीवों को भगवान विष्णु में समर्पण रूपी औषधि प्रदान करने के लिए विविध यज्ञों के माध्यम से प्रलोभन के रूप में दिए जाते हैं। जो वेद वादरत है, उनका कहना है कि शास्त्र बद्ध जीवों के अज्ञान में इंद्रिय तृप्ति सुलभ बनाने के निमित्त है, किंतु धर्म का असली लक्ष्य आध्यात्मिक मोक्ष है, जिसमें इंद्रिय तृप्ति समाप्त हो जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान के तेज के समक्ष शारीरिक आसक्ति का अंधकार टिक नहीं पाता। आध्यात्मिक आनंद के सागर में इस जगत का चिंतापूर्ण बाह्य आनंद लुप्त हो जाता है। वेद का सही अर्थ है भगवान के आज्ञाकारी दास के रूप में आनंद तथा ज्ञानमय शाश्वत जीवन के लिए भगवान की शरण में जाना। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद मौका देने के लिए। धन्यवाद। ये भौतिक जीवन में ये चीजें अच्छी लगती हैं, और अगर आप किसी को कहें कि ये चीज आपके हित के लिए नहीं है, वो नहीं समझता। बहुत कम लोग समझते हैं, वही कृष्ण भावनामृत की तरफ मुड़ते हैं। ये समझ कुछों को समझ आने लगता है, किनको जो कष्ट में जो लोग हैं वो तो कहते हैं भौतिक जीवन बहुत बेकार है, लेकिन जिनको भौतिक जीवन में सुख दुख दोनों है, क्योंकि भौतिक जीवन में सुख ही सुख है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सुख के साथ दुख भी है। लेकिन जब उनको ये ज्ञान होता है कि ऐसा भी सुख है जहाँ दुख है ही नहीं, तो फिर इस तरफ कोई ऐसा बताने वाला
मिल जाए, कोई भगवान का भक्त आपको बता दे कि बेटा यहाँ दुख है, ऐसा ऐसे सुख की खोज करो जहाँ दुख नहीं है, तो फिर वो कृष्ण भावनामृत की तरफ मुड़ सकता है। एवं व्यवसितम केचित् अविज्ञाय कुबुद्धयः फलश्रुतिं कुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति। मेरे साथ, एवं व्यवसितम केचित् एवं एवं व्यवस्थितं व्यवसितं केचित् अविज्ञाय कुबुद्धयः अविज्ञाय अविज्ञाय कुबुद्धयः कुबुद्धयः फलश्रुतिं कुसुमितां फलश्रुतिं फलश्रुतिं कुसुमिताम् न वेदज्ञा वदन्ति। न न विद्यज्ञा वेदज्ञा वदन्ति। वदन्ति। एवं इस तरह से व्यवस्थितम वास्तविक निष्कर्ष के चित कुछ लोग अभिज्ञा न जानते हुए को बुद्धय विकृत बुद्धि वाले फल श्रुतिम भौतिक फल का वादा करने वाले शास्त्रों के कथन कुसुमिताम फूलों जैसे अलंकारित न नहीं वेदज्ञा वेदों के ज्ञाता वदंती कहते हैं ही निसंदेह। मेरे साथ, विकृत बुद्धि वाले लोग विकृत बुद्धि वाले विकृत लोगों बुद्धि वाले वाले लोग लोग वैदिक ज्ञान के इस वास्तविक उद्देश्य को वैदिक ज्ञान ज्ञान के के इस वास्तविक वास्तविक उद्देश्य उद्देश्य को नहीं समझ पाते। नहीं समझ नहीं नहीं समझ समझ पाते। पाते। प्रत्युत वे फलों का वादा करने वाले प्रत्युत वे प्रत्युत प्रत्युत वे वे वादा फल फलों का वेदों का वादा वादा करने वाले करने वाले वेदों के अलंकारमय कथनों को वेदों के वेदों वेदों के के अलंकारमय अलंकारमय कथनों कथनों को को परम वैदिक सत्य कहकर परम वैदिक परम परम वैदिक वैदिक सत्य सत्य कहकर कहकर प्रचार करते हैं। विचार प्रचार प्रचार करते करते हैं। हैं। किंतु जो वेदों के वास्तविक ज्ञाता है किंतु जो किंतु वेद जो किंतु जो वेदों वेदों के के वास्तविक वास्तविक ज्ञाता ज्ञाता हैं है वे कभी इस तरह नहीं बोलते। वे कभी वे इस वे कभी कभी भी भी इस इस तरह तरह नहीं बोलते। नहीं बोलते। हाँ, बात यह है, वेदों में दोनों चीज है। वेदों में आप कहें कि ऐसे कर्म कांड करो, ऐसे करो यज्ञ कि आप वैकुंठ चले जाओगे, सुख ही सुख है, वो भी है वेदों में। कर्मकांड जो है बहुत ज्यादा दिया है वेदों में। तो उस इस तरह से जो कर्मकांड की तरफ है, वो कहते हैं बिना कर्मकांड के तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो वो हमको अंधकार की तरफ ले जाता है कर्मकांड। इसलिए जो वास्तविक ज्ञाता है वे कभी भी इस तरह नहीं बोलते, वेदों के जो वास्तविक ज्ञाता है। तात्पर्य, माता जी। हरे कृष्ण। रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा। कर्म मीमांसा दर्शन मानने वाले यह कोशिश करते हैं कि इस ब्रह्मांड के परे कोई भगवत धाम नहीं है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक स्वर्ग में बने रहने के लिए वैदिक अनुष्ठानों को नियमित रूप से सम्मान करे। जैसा कि पिछले अध्याय में श्री भगवान श्री उद्धव से बतला चुके हैं, भौतिक जगत में मनुष्य को वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि वह निरंतर स्वर्ग तथा नरक के बीच चक्कर लगाता रहेगा और इस तरह सदैव भौतिक वातावरण में उद्विग्न रहेगा। भले ही वैद्य बच्चे को मिश्री लेपित दवा दे, किंतु जो व्यक्ति बालक को मिश्री खाने परंतु दवा फेंकने के लिए प्रेरित करता है, वह बहुत बड़ा मूर्ख है। इसी तरह वेदों के वे अलंकारिक वचन जिसमें स्वर्गिक सुख का वर्णन मिलता है, वैदिक ज्ञान के असली फल को देने वाले नहीं होते, अपितु इंद्रिय तृप्ति के सजावटी फूल ही देते हैं। वेदों में ऋग्वेद 1.20 कहा गया है कि तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। स्वर्ग में निरंतर वास करने वाले देवता तक भगवत धाम के लिए ललायित रहते हैं, तो मूर्ख जन स्वर्ग में रहने के स्तर की प्रशंसा करते हैं। उन्हें ध्यान देना चाहिए कि देवता स्वयं भी श्री भगवान के भक्त हैं। मनुष्य को तथाकथित वैदिक ज्ञान का थोथा प्रचारक न बनकर कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके जीवन प्रगति की समस्या का वास्तविक हल ढूंढना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद।
ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, बता दिया। कृष्ण भावना की तरफ मुड़ो। कामिनः कृपणालुब्धा पुष्पेषु फलबुद्धयः अग्नि अग्निमुग्धा धूमतान्ता स्वं लोकं न विदन्ति ते। मेरे साथ। कामिनः कृपणालुब्धा कामिना कामिनः कृपणालुब्धा पुष्पेषु फलबुद्धयः पुष्पेषु फलबुद्धयः अग्निमुग्धा धूमतान्ता अग्निमुग्धा धूमतान्ताः त्वं लोकं न विदन्ति ते। स्वं लोकं न न विदयन्ति विदन्ति ते। ते। कामिनः कामी पुरुष, कृपणा कंजूस, लुब्धा लालची, पुष्पेषु फूल, फल बुद्धयः परम फल सोचकर, अग्नि आग, मुग्धा मोहित, धूमतांता धुएं से दम घुटना, स्वम अपनी लोकम पहचान, न विदंती पहचानते हैं ते वे। मेरे साथ। काम क्रोध तथा लोभ से पूरित काम क्रोध काम तथा क्रोध लोभ तथा से लोभ से पूरित पूरित मनुष्यगण मनुष्य मनुष्यगण मनुष्यगण मात्र फूलों को ही जीवन का वास्तविक फल मान बैठते हैं। मात्र फूलों मात्र को जीवन मात्र को फूलों के जीवन का वास्तविक अग्नि की चमक से मोहग्रस्त होकर अग्नि की अग्नि की चमक से चमक से चमक से मोहग्रस्त मोहग्रस्त होकर होकर तथा इसके धुएं से घुटकर तथा इस तथा तथा इसके इसके धीर से द्वेष से उठकर वे अपनी असली पहचान नहीं जान पाते। ये अपनी वे अपनी अपनी असली असली पहचान पहचान नहीं जान नहीं पाते। जान पाते। हाँ, क्या मतलब है? तात्पर्य में सुनेंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण आशा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। जो लोग स्त्री संगति में आसक्त रहते हैं वे अपने तथा अपनी प्रिया की इंद्रिय तृप्ति के लिए हर वस्तु की कामना करते हैं और इस तरह वे चिंता तथा ईर्ष्या से पूर्ण लोभी पृथकतावादी बन जाते हैं। ऐसे अभागे लोग वेदों के पुष्पित कथनों को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मानते हैं। अग्नि मुग्धा शब्द सूचित करता है कि ऐसे लोग भौतिक लाभ प्रदान करने वाले अग्नि यज्ञों को सर्वोच्च धार्मिक सत्य मानते हैं और इस तरह अज्ञान में लिप्त होते हैं। अग्नि से धुआं उत्पन्न होता है जिससे दृष्टि धूमिल होती है। इसी तरह सकाम यज्ञों का मार्ग धुंधला तथा अस्पष्ट है। उन्हें आत्मा की स्पष्ट जानकारी नहीं होती। यहाँ पर भगवान स्पष्ट कहते हैं कि सकाम धर्मज्ञ न तो अपनी असली आध्यात्मिक पहचान को जान पाते हैं और ना ही भगवत धाम में आत्मा के असली शरण का अनुभव करते हैं। भगवत गीता 15.15 में भगवान कृष्ण कहते हैं, वेदश्च सर्वे में वेद्य। सारा वैदिक ज्ञान मनुष्य को शुद्ध भगवत प्रेम तक ले जाने के निमित्त है। भगवान कृष्ण निश्चित रूप से परम ब्रह्म है और उनसे प्रेम करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। वैदिक ज्ञान बद्ध जीव को शुद्ध कृष्ण भावना अमृत की इस सिद्धि तक ले जाने का धैर्यपूर्ण प्रयास करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक रास्ता आपको माध्यम बनता है। न ते माम अंग जानन्ति हृदयस्थम य इदम यतः उक्त शस्त्रा हि असुतृपो यथा निहार चक्षुषः। मेरे साथ। न ते माम अंग जानन्ति न न ते ते माम अंग जानन्ति जानाति हृदयस्थम य इदम यतः हृदिस्थं हृदृस्थं य च इदं यतः यतः उक्त शस्त्रा हि असुतृपो उक्त शस्त्राय शस्त्रा हि असुतो यथा निहार चक्षुषः। यथा यथा निहार निहार चक्षुषा चक्षुषः। न नहीं ते वे माम मुझको अंग है उद्धव जानन्ति जानते हैं हृदय के भीतर स्थित यह जो इदम यह ब्रह्मांड
यतः जहाँ से आता है, उक्त शस्त्र जो वैदिक अनुष्ठानों को प्रशंसनीय मानते हैं या जिनके लिए उनके अनुष्ठान कृत्य उन हथियारों के तुल्य हैं जो यज्ञ पशुओं को मारता है। यज्ञ में ना पशु बलि देते हैं जो। हे निसंदेह असुर कृपः मात्र इंद्र तृप्ति में रुचि रखने वाले, यथा जिस तरह निहार कोहरा में चक्षुषा आंखों वाले। हे उद्धव, हे उद्धव, वैदिक अनुष्ठानों का आदर करने से, वैदिक वैदिक अनुष्ठानों का आदर करने से प्राप्त इंद्र तीर्थ के प्रति समर्पित लोग, प्राप्त प्राप्त इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति के प्रति समर्पित लोग यह नहीं समझ सकते ये यह नहीं नहीं समझ सकते कि मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ। कि मैं कि हर मैं एक हर एक के हृदय में स्थित हूँ। भगवान कह रहे हैं। और संपूर्ण ब्रह्मांड और 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 संपूर्ण ब्रह्मांड मुझसे अभिन्न नहीं है। मुझसे अभिन्न नहीं है और मुझी से उद्भूत है। और और मुझी मुझी से उद्भूत है। हाँ, मैंने इसको प्रकट किया है, सृष्टि मैंने ही की। निसंदेह निसंदेह वे उन व्यक्तियों के समान हैं वे उन वे उन व्यक्तियों के समान हैं जिनकी आंखें जिनकी आंखें कोहरे से ढकी रहती हैं। कोहरे से ढकी रहती हैं। हाँ, जब कोहरा लग जाता तो दिखता नहीं है ना, तो ऐसा हम लोगों के लिए तात्पर्य। माता जी हरे कृष्ण। सुमंगला तनिष्ठा माता जी। हरे कृष्ण। सुमन अग्रवाल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए तात्पर्य माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा उक्त सत्रा शब्द कुछ वैदिक स्तुतियों के उच्चारण का द्योतक है जिनसे इस लोक में तथा अगले लोक में सकाम फल प्राप्त किए जाते हैं। शस्त्र शब्द हथियार का भी सूचक है। इस तरह उक्त शस्त्र का अर्थ यह वह हथियार है जो यज्ञ में यज्ञ पशु को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शारीरिक तृप्ति के लिए वैदिक ज्ञान का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति भौतिकवादी धार्मिक नियमों के हथियार से खुद अपनी हत्या कर रहे हैं। उनकी उपमा घने कोहरे के भीतर देखने का प्रयास करने वाले मनुष्यों दी जाती है। मिथ्या देहात्म बुद्धि जो मनुष्य शरीर के भीतर उपस्थित आत्मा की उपेक्षा कराती है, अज्ञान के गहन कोहरे की भांति है जो हमारी इस दृष्टि को रोकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अपना उपदेश देहात्म बुद्धि के गहन अंधकार को दूर करने से शुरू करते हैं। धर्म का अर्थ है ईश्वर का नियम। ईश्वर का अंतिम आदेश या नियम यह है कि हर बद्ध जीव उनकी शरण में आए, उनकी सेवा करना और प्रेम करना सीखे और इस तरह भगवत धाम वापस जाए। कृष्ण भावनामृत की यही विधि है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने पढ़ दिया। धर्म का अर्थ है ईश्वर का नियम, उसी को, क्योंकि धर्म तो साक्षात, क्या क्या श्लोक है माता जी? भगवत प्रणीतम। भगवत प्रणीतम। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान का बनाया हुआ है धर्म, हमारा आपका नहीं है। धर्म का अर्थ है ईश्वर का नियम। ईश्वर का अंतिम आदेश या नियम क्या है कि हर बद्ध जीव उनकी शरण में आए, उनकी सेवा करे और प्रेम करना सीखे, इस तरह भगवत धाम वापस जाए। ये है धर्म। धर्म वो है जो आपको भगवान की तरफ ले जाए। ते मे मतम अभिज्ञाय, अभिज्ञाय होना चाहिए, हाँ बिल्कुल ठीक है। ते मे मतम अभिज्ञाय परोक्षम विषयात्मका हिंसायाम यदि रागः स्याद् यज्ञ एव न चोदना। हिंसा विहारा हि आलब्धे पशुभिः स्वसुख स्वसुख इच्छया यजन्ते देवता यज्ञे पितृभूत पतेन सखा पतेन खला। मेरे साथ ते मे मतम अभिज्ञाय ते मे ते मे अभिज्ञाय अभिज्ञाय परोक्षम विषयात्मका
परोक्षं विषयात्मकता हिंसायां यदि रागः हिंसायां विरागः त्याज्यज्ञ एव न चोदना। न चोदना न चोदना हिंसा विहारा हि अलभ्य हिंसा विहाराह्यलभ्यते पशुभिः स्वसुख इच्छया। पशुभिः स्वसुखेच्छया यजन्ते देवता यज्ञ यजन्ते देवता यज्ञे पितृभूत पतिं खला। पितृभूतपतिं खला। वे में मेरा मतम निष्कर्ष यानी निर्णय अभिज्ञाय बिना समझे परोक्षम गुह्य विषयात्मका इंद्र तृप्ति में लीन हिंसायाम हिंसा के प्रति यदि यदि राग अनुरक्ति साध हो यज्ञ यज्ञ विषयक संस्कृतियों में एवं निश्चय ही न नहीं चोदना प्रोत्साहन हिंसा विहारा हिंसा में रुचि लेने वाले ही निसंदेह अलब्ध बद किए गए पशु भी पशुओं के द्वारा स्वसुख अपने सुख के लिए इच्छा से यजनते पूजा करते हैं देवता देवतागण यज्ञ यज्ञ का अनुष्ठान पितर पूर्व भूत पतिन तथा भूत प्रेतों के प्रधान खला क्रूर पुरुष। जो लोग इंद्र तृप्ति के वशीभूत हैं वे मेरे द्वारा बताए गए वैदिक ज्ञान के वे मेरे द्वारा बतलाए गए वैदिक ज्ञान के गुह्य मत को नहीं समझ सकते। गुह्य मत को नहीं समझ सकते। वे हिंसा में आनंद का अनुभव करते हुए हिंसा में आनंद का अनुभव करते हुए अपने ही इंद्र तृप्ति के लिए यज्ञ में अपनी ही इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ में निरपराध पशुओं का निष्ठुरता से वध करते हैं निष्ठुरता से वध करते हैं। और इस तरह वे देवताओं पितरों तथा भूत प्रेतों के नायकों की पूजा करते हैं भूत प्रेतों के नायकों की पूजा करते हैं। किंतु वैदिक यज्ञ विधि में हिंसा की ऐसी उत्कट इच्छा को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता लेकिन वो नहीं समझते हैं ये गुह्य ज्ञान को नहीं समझते हैं और वो अनुभव करते हैं इंद्र तृप्ति के लिए यज्ञ में पशुओं का वध करते हैं। हालांकि वैदिक यज्ञ में पशु की हिंसा का ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं ज्यादा था है थोड़ा सा वेदों में ये किया जाता है कि आदमी धीरे धीरे ऐसा करना छोड़ दे। तो एक नियम है जिसके तहत आप पशु की बलि देते हैं तो वो एक थोड़ा सा बनाया हुआ ऐसा नहीं कि आप जैसे करते हैं लोग कितने पशुओं को मारने का अपने को बहुत बड़ा समझते हैं कि मैंने इतने पशुओं की बलि दी ऐसा करके वेदों में ये नहीं है क्योंकि वेदों में थोड़ा सा है कि पशु बलि दी जा सकती है ये है। तो लोगों ने भगवान बुद्ध को यही कहा वेदों में तो है उन्होंने कहा वेदों को त्याग दो क्योंकि उनको ये समझाना कि वेदों में क्या कहा है वो उनको समझ में नहीं आ सकता था। तो भगवान बुद्ध ने कहा वेदों को त्याग दो। वो एक बहुत बड़ा उनके लिए यही उपाय था कि वो हिंसा को रोके किसी तरह से। उन्होंने ये कह के हिंसा रोकी लेकिन अनर्थ क्या हो गया वेदों को त्याग देना। तो वेदों को त्याग दिया तो सनातन धर्म ही खत्म हो गया।
तो इसलिए हम भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हैं क्योंकि भगवान के अवतार हैं, लेकिन उनके फिलॉसफी को भी नमस्कार करते हैं। वो उसको हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। वेदों को त्याग दिया तो आपका सनातन धर्म खत्म हो जाता है। तो इसलिए शंकराचार्य का इतना इतना सम्मान हम भी करते हैं। हालांकि वो मायावाद की तरफ गए, लेकिन फिर भी उनका हम बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश किया कि वेदों को वापस, सनातन धर्म को वापस लाने के लिए उससे ज्यादा काम किया वृंदावन के 6 गोस्वामी ने। उन्होंने जो बेसिक फाउंडेशन बनाई कि किस तरह से ये सनातन धर्म को उठाया भी, उसके लिए शास्त्र भी बनाए, बहुत सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने। तो ये बहुत बड़ा काम किया चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने, 6 गोस्वामी ने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के विनीत भक्तों की जय। वैदिक शास्त्र उन क्रूर नियम निम्न श्रेणी के व्यक्तियों की तुष्टि के लिए जो मांस तथा रक्त का स्वाद लिए बिना नहीं रह सकते, यदा कदा पशु यज्ञ की संस्तुति करते हैं, किंतु ऐसी छूटों पर कठोर अनुष्ठानों द्वारा अंकुश लगा हुआ है जिससे धीरे धीरे पशु वध को कम किया जा सके। वैसे ही जिस तरह शराब लाइसेंस का अत्यधिक शुल्क फूटकर शराब बेचने वालों की संख्या में नियंत्रित करता है, किंतु अविवेकी लोग ऐसी प्रतिबंधित छूटों का दूसरा अर्थ लगाकर घोषित करते हैं कि वैदिक यज्ञ इंद्रिय तृप्ति हेतु पशु वध करने के निमित्त है। भौतिकवादी होने के कारण वे पितृलोक या देवलोक जाने के इच्छुक रहते हैं, अतएव ऐसे प्राणियों को पूजते हैं। कभी कभी वे भूत प्रेतों की सूक्ष्म जीवन शैली से आकृष्ट होकर उनकी पूजा करते हैं। ये विधियां भगवान के प्रति उनकी निपट अज्ञानता की सूचक है, क्योंकि भगवान ही समस्त यज्ञों तथा तपों के वास्तविक भोक्ता है। अनुसरण वैदिक यज्ञ तो करते हैं, किंतु वे नारायण से द्वेष रखते हैं, क्योंकि वे देवताओं, पितरों या शिव जी को ईश्वर के तुल्य मानते हैं। वे वैदिक अनुष्ठानों की प्रामाणिकता को जानते हुए भी वैदिक मत को नहीं मानते, इसीलिए वे ईश्वर की शरण कभी ग्रहण नहीं करते। इसी तरह पशु बधिकों के आसुरी समाज में मिथ्या धर्म पलता है। यद्यपि अमेरिका जैसे देशों के लोग बाहर से एकमात्र ईश्वर को मानने का दावा करते हैं, किंतु अनेक मनोरंजनकर्ताओं, राजनीतिज्ञों, खिलाड़ियों तथा ऐसे ही तुच्छ लोगों की, जो लोकप्रिय वीर हैं, पूजा की जाती है तथा यशोगान किया जाता है। निपट भौतिकतावादी होने के कारण पशु बधिक भौतिक माया के असाधारण स्वरूप से आकृष्ट होते हैं। वे कृष्ण भावनामृत के असली पद या आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझ पाते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। इसमें ये नहीं कि वो अनपढ़ हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत भौतिक जगत में बड़े प्रकांड लोग इनमें पशुवध को बहुत प्रोत्साहन देते हैं। स्वप्न उपमम अमम लोकम असंतम श्रवण प्रियम आशीषो हृदय संकल्प्य त्यजन्ति अर्थान यथा बणे। मेरे साथ, स्वप्न उपमम अमम लोकम असंतम श्रवण प्रियम आशीषो हृदय संकल्प्य त्यजन्ति अर्थान यथा बणे। स्वप्न उपमम समान, अमम वह, लोकम मृत्यु के पश्चात संसार, असंतम असत्य, श्रवण प्रियम सुनने में मोहक, आशीष जीवन में
सांसारिक उपलब्धियां यदि हृदय में संकल्प कल्पना करके त्यजंती त्याग देते हैं, अर्थात उनकी संपत्ति यथा सदृश वणिक व्यापारी जन। जिस तरह कोई मूर्ख व्यापारी जिस तरह जिस कोई तरह कोई मूर्ख व्यापारी व्यापारी व्यर्थ की व्यापारिक कल्पना में व्यर्थ की व्यर्थ की व्यापारिक कल्पना में अपनी असली संपत्ति गवा देता है, अपनी अपनी संपत्ति संपत्ति गवा देता है, उसी तरह मूर्ख व्यक्ति उसी उसी तरह मूर्ख व्यक्ति जीवन की वास्तविक मूल्यवान वस्तुओं को त्याग कर जीवन की वास्तविक मूल्यवान वस्तु को त्याग कर स्वर्ग जाने के पीछे पड़े रहते हैं। स्वर्ग जाने के पीछे पड़े रहते हैं। जो सुनने में मोहक तो है, जो सुनने में मोहक तो है, किंतु स्वप्न सदृश असत्य है। स्वप्न सदृश है। ऐसे मोहक लोग ऐसे मोहग्रस्त लोग अपने हृदय में यह कल्पना करते हैं कि अपने हृदयों में यह कल्पना करते हैं कि वे सारे भौतिक वर प्राप्त कर सकेंगे। सारे भौतिक वर प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, आपको पता है ना, स्वर्ग की तो बात छोड़ दो, अच्छे अच्छे कुछ देश ऐसे हैं जहाँ जीवन बहुत अच्छा है, मतलब सुख सुविधाएं अच्छी हैं, इंद्र तृप्ति के लिए अच्छे हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कितनी होड़ है हमारे यहाँ इंडिया में अमेरिका जाने के लिए। हर व्यक्ति अपने बच्चों को अमेरिका भेजना चाहता, हर व्यक्ति, क्योंकि और जगह आप ये कहेंगे क्या अमेरिका सबसे अच्छा है? नहीं, यूरोप के बहुत देश बहुत अच्छे हैं, जर्मनी बहुत अच्छा है, जापान बहुत अच्छा है, यूरोप सारे देश बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ रूल थोड़ा इतने सरल नहीं। अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा देश है और वहाँ उनको मजदूर ज्यादा चाहिए काम करने के लिए। हम जो जाते हैं वहाँ इंजीनियर डॉक्टर बन के, मजदूर उनके लिए तो मजदूरी हुए, जरूरत है उनको, बड़ा है और उनके संसाधन अच्छे हैं और वहाँ सैलरी अच्छी मिलती है। होड़ लगी हुई है, होड़ जाने की। लेकिन क्या ये सत्य है? वहाँ अमेरिका में बीमारी नहीं है। भाई, हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये हमारी समस्या है। इसका हल न अमेरिका में है, न जर्मनी में है, न जापान में है। वहां के लोग भी बीमार पड़ते हैं, मरते हैं। ये बात सिर्फ क्या है, इंद्र तृप्ति के साधन वहां अच्छे हैं, उसके लिए सब भागते हैं। ये इसमें इसमें इस श्लोक में बहुत अच्छा बताया है कि मूर्ख होने के कारण हमको समझ नहीं आता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य उनके विनीत सेवकों द्वारा। सारे संसार के लोग इसी जीवन में या अगले जीवन में पूर्ण इंद्रिय तृप्ति पाने के लिए भरसक कार्य करते हैं। नित्य जीव के रूप में हम कृष्ण के भिन्नांश हैं। अतएव भगवान के सानिध्य में हम समस्त आनंद तथा ज्ञान से सहज ही युक्त होते हैं, किंतु हम आध्यात्मिक आनंद तथा ज्ञान के इस उच्च पद को त्याग कर शारीरिक सुख रूपी मृत तृष्णा के पीछे दौड़ने में अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं। जिस तरह मूर्ख व्यापारी काल्पनिक व्यापार में, जिसमें कोई असली लाभ नहीं मिलता, अपनी असली पूंजी को गवा देता है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रजः सत्त्वं रजः सत् रजः सत्तमो निष्ठा रजः सत्तमो जुषः उपासत इंद्र मुख्यान देव देव आदिन यथैव माम। मेरे साथ
रजः सत्व तमो निष्ठा रजः सत्त्वतमः रजः सत्व तमो जुषः रजः सत्त्वतमोजुषः उपासत इंद्र मुख्यान् उपासन्त इन्द्रमुख्यान् देव आदीन् यथैव माम् रजः रजोगुण सत्व सतोगुण तमः अथवा तमोगुण में निष्ठा स्थित रजः रजोगुण सत्व सत्य तमः या अविद्या जो जो प्रकट करते हैं उपासते पूजा करते हैं इंद्र मुख्यान इंद्र इत्यादि देव आदि देवताओं इत्यादि को न नहीं यथैव यथाएव सही ढंग से माम मुझको। भगवान क्या कह रहे हैं? रजो सतो तथा तमोगुण में स्थित लोग रजो तथा तमोगुण में स्थित लोग इंद्र इत्यादि विशेष देवताओं इंद्र इत्यादि विशेष देवताओं तथा अन्य अर्चा विग्रहों की पूजा करते हैं तथा अन्य अर्चा विग्रहों की पूजा करते हैं जो उन्हीं रजो सतो तथा तमोगुण को प्रकट करते हैं जो रजो सतो तथा तमोगुणों को प्रकट करते हैं किंतु वे मेरी समुचित पूजा करने में असफल रहते हैं किंतु वे मेरी समुचित पूजा करने में असफल रहते हैं क्योंकि अज्ञान होने के कारण कोई भी आपको ठग सकता है। कोई आप कहता है अरे यहाँ क्यों जाते हो, कोई सरल ये है ये विधि अपनाओ, ये कर्मकांड करा देता हूँ, इंद्र खुश हो जाएगा, ये देवता खुश हो जाएगा, ये देवता खुश हो जाएगा, तुम्हारे में चंद्र की दशा है, चंद्रमा की पूजा करो, तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा। इसके पीछे हम भागते हैं क्योंकि अज्ञान होने के कारण। और जो असली पूजा जिनकी है वो भगवान को तात्पर्य। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी कहाँ गए माता जी? म्यूट हो गए। हरे कृष्णा। औधर्य गौरांग प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु सभी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि देवता भगवान के भिन्नांश हैं, किंतु देव पूजा से यह झूठा विचार पलता है कि देवतागण भगवान से पृथक सत्ता रखते हैं। ऐसी पूजा अविधि पूर्वकम है, अर्थात पर ब्रह्म तक पहुंचने का अनुचित साधन है। श्रील मध्वाचार्य ने हरिवंश से उदाहरण दिया है कि तमोगुणी लोगों में भी कभी कभी रजो तथा सतोगुण प्रकट होते हैं। सतोगुणी प्रवृत्ति रखने वाले अज्ञानी पुरुष नरक तो जा सकते हैं, किंतु उन्हें स्वर्ग का भी थोड़ा सुख भोगने दिया जाता है। इस तरह यह देखा जाता है कि दयनीय आर्थिक या राजनीतिक दशा को भोगने वाला व्यक्ति अपनी नारकीय स्थिति के बावजूद सुंदर पत्नी की संगति प्राप्त करता है। रजोगुण से कुछ मिश्रित तमोगुणी व्यक्ति सीधे नरक जाते हैं और जो निपट तमोगुणी है वे नरक के गहन अंधकार को प्राप्त करते हैं। जो लोग भगवत भक्ति से वंचित रहते हैं वे इन श्रेणियों में से तमोगुण श्रेणी में आते हैं। कभी कभी सतोगुणी लोग भगवान की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार तो करते हैं, किंतु यह विश्वास करके कि वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा वे देवताओं जैसा स्तर प्राप्त कर सकेंगे, देवताओं के प्रति अधिक आकृष्ट होते हैं। यह घमंडी मनोवृत्ति भगवान के प्रेमा भक्ति में अवरोधक और अंततः पतन का कारण बनती है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु माता से दंडवत प्रणाम। ये बात पतन का कारण बनती। धन्यवाद प्रभु। ये एक्चुअली देवता है कौन ये समझ आना चाहिए। देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान ने काम दिया है उनको। ऐसा नहीं कि देवता को संक्शन है, जैसे शिव जी को संक्शन है, वो ये चीज कर सकते हैं। दुर्गा माँ को संक्शन है कि भौतिक जगत में जो भी भौतिक सुख चाहिए वो दे सकती है एक लिमिट तक, उससे ऊपर नहीं। जितना भगवान ने संक्शन किया उतना ही दे सकते हैं। इसी तरह से जितने भी देवता हैं
वो उनको एक लिमिट भगवान ने सैंक्शन कर दी। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से एक चीफ मिनिस्टर अपने मंत्रियों को कुछ हद तक करने की सैंक्शन देता है, और उसके नीचे फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट आते हैं, कलेक्टर आते हैं, उनको दिया है। बिल्कुल ऐसे ही जो प्रणाली है वो भगवान की है। भगवान ने ब्रह्मा जी देवताओं में सबसे ऊपर, करो कैसे कि तुमको काम काम करना है, पूरे ब्रह्मांड का देखभाल करना है। शिव जी को थोड़ा, क्योंकि आध्यात्मिक स्थिति में शिव जी ऊपर है ब्रह्मा जी से, हालांकि ब्रह्मा के पुत्र हैं शिव, क्योंकि ब्रह्मा जी से पैदा हुए, लेकिन वो आध्यात्मिक स्तर उनका थोड़ा ऊंचा है ब्रह्मा से। और देवता आते हैं जिनसे ब्रह्मा जी काम करवाते हैं। ब्रह्मा जी एक को कहते हैं इंद्र को कि तू ये देख, तू ये देख, चंद्रमा तू ये देख, सूर्य तू रोशनी दे, चंद्रमा तो रात को चांदनी दे। ये सब काम ब्रह्मा जी के थ्रू भगवान करवाते हैं। और हर एक को एक 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 शक्ति दे रखी है कि इतना तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। आपने देखा, इतना पढ़ा हमने कि देवता आपको बैकुंठ कभी नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो खुद ही बैकुंठ के जाने के लिए इच्छुक हैं, नहीं जा सकते। क्यों? ज्यादातर कारण क्या है? क्यों? स्वर्ग में ऐश्वर्य बहुत ज्यादा है। ज्यादा ऐश्वर्य इसलिए अच्छा नहीं माना जाता के लिए। बहुत कम लोग हैं जो ऐश्वर्य से अप्रभावित रहते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज महान भक्त थे भगवान के, राजा थे। राजा का तो ऐश्वर्य आपको पता ही है। ऐसे बहुत कम कम लोग होते हैं जो कि स्वर्ग में जो स्वर्ग का ऐश्वर्य है उससे अप्रभावित रहे। अगर ऐसा हो तो वो बैकुंठ जा सकते हैं, नहीं तो देवता लोग कभी बैकुंठ नहीं जा सकते। उनको पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा, यहाँ से फिर भक्ति करके जा सकते हैं। तो ये चीज लेकिन हमारे समझ नहीं आता। हम सोचते हैं इस देवता की पूजा करो हमको कुछ मिलेगा। हाँ, उसकी जितनी शक्ति है उस देवता की, उतना वो आपको दे सकता है अगर वो खुश हो गया आपसे तो ये हमारे ये दो श्लोक हो पाए। हाँ, हो सकता है। इष्टेह देवता यज्ञ गत्वा रक्षामहे दिवि तस्य अंत ही भूयस्मा महाशाला महाकुला एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्त मनसां नृणां मानिनां च अतिलुब्धानां मद वार्ता अपि न रोचते। मेरे साथ, इष्टेह देवता यज्ञ देवता यज्ञ गत्वा रंसामहे दिवि गत्वा रंस्यामहे दिवि तस्य अंत इह भूयास्मा तस्य अंत इह भूयास्मा महाशाला महाकुला महाशाला महाकुला एवं पुष्पितया वाचा एवं पुष्प्यता वाचा व्याक्षिप्त मनसां नृणां मनसा मानिनां च अतिलुब्धानां मानिनां च अतिलुब्धानां मद्वार्ता अपि न रोचते। मद्वर्ता अपि न रोचते। इसका यज्ञ करके ये इस जगत में देवता देवतागण यज्ञ हमारे यज्ञों से गत्वा जाकर रंसामहे हम भोग करेंगे देवी स्वर्ग में। तस्य उस भोग का अंत में इस पृथ्वी पर भूयास्म हम हो जाएंगे महाशाला महान गृहस्थ महाकुला राजसी परिवार के लोग। एवं इस प्रकार पुष्पितया फूलों जैसे वाचा शब्दों से व्याक्षिप्त मनसाम मोहग्रस्त मनो वाले नृणाम लोग मानिनाम अत्यंत घमंडी च तथा अतिलुब्धानाम अत्यंत लोभी
मद वार्ता मुझसे संबंधित कथाएं अभी भी न रोचते, आकर्षण नहीं होता। देवताओं के उपासक सोचते हैं देवताओं के देवताओं के उपासक सोचते हैं हैं हम इस जीवन में देवताओं की पूजा करेंगे हम इस जीवन में देवताओं की पूजा करेंगे और अपने यज्ञों के बल पर और और अपनी इंद्रियों के बल पर हम स्वर्ग जाकर वहां भोग करेंगे। हम स्वर्ग हम स्वर्ग जाकर वहां भोग करेंगे। भोग समाप्त होने पर भोग समाप्त होने पर समाप्त होने पर हम इस जगत में लौट आएंगे हम इस जगत हम में इस लौट जगत में आएंगे लौट आएंगे और राज परिवारों में और और राज परिवारों में वैभवशाली ग्रस्तों के रूप में जन्म लेंगे। वैभवशाली गृहस्थों के रूप में जन्म लेंगे। ऐसे लोग अत्यधिक घमंडी तथा लालची होने से ऐसे लोग अत्यधिक अत्यधिक घमंडी तथा लालची होने से वेदों के अलंकार युक्त शब्दों से मोहित हो जाते हैं। वेदों के अलंकार युक्त शब्दों से मोहित हो जाते हैं। वे मुझ भगवान की कथाओं के प्रति आकर्षित नहीं होते। वे मुझ भगवान की कथाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते। हाँ, ये है। आप स्वर्ग जा सकते हैं अगर पुण्य आपने किए हैं। पुण्य समाप्त होने पर नीचे आएंगे। लेकिन अगर आपने भगवान की भक्ति की है तो आप ज्यादा नहीं किया, थोड़ा किया, तो आप स्वर्गिक आनंद लेकर के पृथ्वी में अच्छे घर में जन्म ले सकते हैं। देवताओं की पूजा करके नहीं, भगवान की पूजा करके, जैसे भगवत गीता के 6 अध्याय में वर्णन है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा अनीता श्रीवास्तव माता जी, आप म्यूट हो जा रहे हैं घड़ी घड़ी। हरे कृष्णा अत्री माता जी, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। उनके बेनित सेवकों द्वारा असली आनंद तो श्री भगवान के दिव्य स्वरूप में पाया जाता है, जो कि सर्वोच्च कामदेव है और वैकुंठ में प्रेममय लीलाओं में लगे रहते हैं। देवताओं के मूर्ख उपासक श्री भगवान की लीलाओं के दिव्य आनंद की उपेक्षा करके ईश्वर जैसे बनने का स्वप्न देखते हैं, किंतु उन्हें इसके ठीक विपरीत फल मिलता है। दूसरों शब्दों में वे जन्म मृत्यु के चक्रों में निरंतर घूमते रहते हैं। हरे कृष्ण। यही दुख है कि जन्म मृत्यु का चक्कर हमको छोड़ता नहीं। अगर हम स्वर्ग भी जाते हैं तो स्वर्ग इसलिए भगवान का भक्त कभी नहीं जाना चाहता। स्वर्ग को वो नरक की तरह देखता है। दोनों में एक समान वो देखता है, क्योंकि एक तो भगवान का भक्त तो भगवान की सेवा करना चाहता है, तो स्वर्ग में नहीं हो कर सकता ऐसा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ माता जी, ऐसा है जी कल तो क्लास लूंगा मैं, परसों क्लास नहीं होगी। परसों और उसके दूसरे दिन 2 दिन क्लास नहीं होगी। जी प्रभु जी। तो आप ऐसा करवाइए, इसका जी जो हमने किए हैं ये इस अध्याय को का रिवीजन करवाइए कुछ। जी प्रभु जी, 20वां अध्याय सोच रही थी मैं। 20वां अध्याय का रिवीजन करते हैं हम। 21वां तो पूरा नहीं हुआ ना अभी। 20वां अध्याय करते हैं प्रभु जी रिवाइज हम लोग। हाँ
जी 21वां तो चल रहा है ना, अभी पूरा नहीं हुआ 21वां अध्याय तो अब उसके पीछे का जो था 20वां अध्याय वो करेंगे प्रभु जी रिवीजन हम 2 हाँ दिन। ठीक है, उसको जी उसको करवाइएगा। क्योंकि परसों सुबह मैं यहाँ से निकलूंगा और बीच में एक दिन रुकना पड़ता है, फिर उससे दूसरे दिन फिर सुबह निकलेंगे तो क्लास नहीं हो पाएगी 2 दिन। इवनिंग वालों की तो क्लास कल परसों हो सकती है, उसके दूसरे दिन तो नहीं हो सकते, क्योंकि मैं दिल्ली बहुत लेट पहुंचूंगा, 10 बजे रात करीब पहुंचूंगा। तो आप ये आप लोग क्लास में, और दूसरा माता जी ये भी देखिए कि लोग अपने जिनको जो काम दिया है लिखने के लिए वो लिख नहीं रहे हैं, मुझे लगता है उसको जी भी। प्रभु जी। हाँ, हर्षा माता जी आपका हंटर नहीं चल रहा ठीक से। प्रभु जी कर रहे हैं। कर रहे हैं। जी जी, पूर्णेश्वरी ओके। माता जी का आया है। हाँ पूर्णेश्वरी माता जी का मैंने खुद चेक न करके पल्लवी माता जी को दिया है, क्योंकि उनकी हाँ, काफी ठीक ऊपर ठीक नीचे रहता है। जी प्रभु ठीक जी। है, ठीक है। उसके उसके ये तो पहला है, दूसरा दूसरा स्कंद किसके पास है? प्रभु जी एक मिनट, ऐसे बीच बीच में डिवोटीज देते चल रहे हैं, कंप्लीट करते चल रहे हैं। मैं एक मिनट बताती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मेरा भी इनकम्प्लीट है थोड़ा, मैं करती हूँ जल्दी से जल्दी हाँ, 5th कैंटो। आप अपना करिए, क्योंकि आप बोलने से पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप जी उसके प्रभु लगे थोड़ा टाइम आपको लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम जी। देना पड़ता है इसके सिलसिले। आप जी करके प्रभु आप ले आइए तो बहुत अच्छा रहेगा एक्चुअली। जी। जी प्रभु जी मैं मैं करती हूँ कहना जल्दी ही से चाह रहा जल्दी। था। और रीमा माता जी, आपका पहला पार्ट आया, 3 पार्ट है आपके, बहुत लंबा है। और अ, अगर मैं ये सोचूं अगर मैं ये सोचूं कि 11वां स्कंद कितना बड़ा है, वो कम बड़ा नहीं है, 11वां स्कंद भी बहुत बड़ा है। लेकिन स्वाति माता जी ने कंप्लीट करके भेज दिया, जबकि स्वाति माता जी को भी टाइम की बहुत कमी होती है, लेकिन उन्होंने किया। तो इस वजह से, हाँ, मृणाल तिवारी जी प्रभु को जी। खड़ा। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी एक एक रंजय मिनट। प्रभु जी का आपको शेयर किया है, रूमा माता जी का पार्ट 1 शेयर माता किया जी, है। माता जी एक मिनट, ये मीनल जी तिवारी माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ओके ओके हरे हाँ। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन था कि आपने अभी देवी देवताओं के बारे में बताया ना, तो देवी देवता फिर क्यों देवी देवता बने जब उन्हें गोलोक धाम जाने की इच्छा भी है और जा नहीं पा रहे हैं? तो फिर देवी देवता के पद पर हाँ, कैसे आए वो, और क्यों नहीं जा पा रहे हैं ऐसे? ऐश्वर्य माता जी, ऐश्वर्य ऐश्वर्य है। जैसे आप देखिए, आपके पास बहुत ऐश्वर्य आता है तो आप भगवान की तरफ अ, उन्मुख नहीं हो पाते हैं। ऐश्वर्य है ही ऐसी चीज, जैसे ऐश्वर्य का मतलब आपको इतना सब कुछ मिला है तो आप इंद्र तृप्ति के पीछे भागते हैं। आपने भागवतम में आपने सुना इंद्र क्या करता है? बृहस्पति जिनकी हम इतनी पूजा करते हैं, उनके कार्यकलाप देखे, ऐसे कार्यकलाप देवताओं के रहते हैं, हमारी तरह हैं, लेकिन वो भगवान के भक्त हैं, एडवांस डिवोटीज हैं, ऐसा नहीं है, भगवान की सेवा करते हैं। आप मालिक हैं, आपके 10 नौकर हैं, 10 नौकरों में से आपने काम दिया है उनको कि ये करो। इसी तरह समझो, भगवान के नौकर शब्द अच्छा नहीं है देवताओं के यूज करना, प्रतिनिधि हैं कि ये पार्ट आप देखो, ये करके। तो पूजा देवताओं की नहीं होती, पूजा भगवान की होती है, पूजा विष्णु की जाती है, देवताओं की नहीं। देवताओं को आप नमस्कार कर सकते हैं, जो अगर हम वेदों के हिसाब से देखें, जो आध्यात्मिक ज्ञान है इस हिसाब से देखें, पूजा हमेशा भगवान की होती है, देवताओं की नहीं। लेकिन जब आप भगवान की पूजा करते हैं और देवताओं को भी अर्पित करते हैं, ऐसा होता है, अलग से अर्पित करने का जरूरत नहीं है, उनको मिल गया, भगवान को अर्पित हो गया तो देवताओं को मिल जाता है।
भगवत गीता पढ़ी है आपने तो उससे उसमें सब कुछ दिया हुआ है। एक चीज पहले इनसे विनोदी राय विनोदी माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी शायद आवाज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोलिए माता जी। जी जी। प्रभु जी, आपने सैंटा के बारे में जैसा पूछा था ना, तो प्रभु जी सेकंड और थर्ड ऑलमोस्ट रूपरेखा तो तैयार हो गई है, लेकिन उसमें कुछ अभी जैसे एडिटिंग और जैसे एक्स्ट्रा कंटेंट्स जो कहीं कहीं पे लग रहे हैं जब दोबारा दोबारा पढ़ रही हूँ, तो वो सब रहता है। और चौथे पार्ट पे मैंने अभी जस्ट 2 या 3 दिन पहले ही चौथे पार्ट पे भी काम शुरू कर दिया है। तो पूरा प्रयास है प्रभु जी के, मतलब जल्दी से जल्दी आपको हम ये तीनों वॉल्यूम्स दे देंगे। थोड़ा सा समय हाँ लग ठीक रहा है है, माता जी, ये हो जाएगा प्रभु जी ये जल्दी से करिए, जल्दी। क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी देख करके ये 10वां स्कंद आपको दिया है, क्योंकि आप जितना काम करती हैं आपके हिसाब से, नहीं तो 10वां स्कंद बहुत बड़ा है, कोई लेने को ही तैयार नहीं होता, इतना बड़ा है आपको दिया है। ये आपके लिए एक मतलब अच्छा ये समझ के, तो इसलिए आपने पहला पार्ट बहुत प्रभु जी। अच्छा भी किया है। तो उन तीनों को आप जल्द से जल्द पूरा करिए, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा आपने पूरा कर दिया, पूरा करने के बाद भी आपको लगेगा कहीं कुछ और ठीक करना है, क्योंकि बाद में समय है। एक बार ये हो जाएगा तो आप फ्री होते हैं, आप फ्री होते हैं तो मुझे आपको देने के लिए बहुत सारा काम है। इसलिए इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसा। यही बिल्कुल प्रभु पल्लवी माता जी को है, उनका पार्ट अगर बन गया तो मैं उनको कहूंगा माता जी इसको भी देख लो जरा, इसको भी देख लो, ये बात है। तो आप दोनों को फ्री होना चाहिए, पल्लवी माता जी को और रीमा माता जी, आप दोनों को फ्री होना चाहिए, ताकि आपका काम अगर अपना हो गया है तो आपको मैं कह सकता हूँ जरा इसको देख लो, इसको देख लो। अभी मैं कह ही नहीं पा रहा हूँ, ये बात है। जी जी प्रभु जी, हम करेंगे, बिल्कुल। जल्दी से जल्दी करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। तो ठीक है, हरे 2 दिन कृष्ण। पल्लवी माता जी आप लोग सब मिलके करिएगा, तो जी फिर प्रभु। हम मिलेंगे। अ, कितने तारीख हरे को कृष्ण। मिलेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी एक अपडेट दे दूं प्रभु जी, किस किस ने रेडी करके दिया है। हाँ रंजय प्रभु जी का आपको शेयर किया है, रूमा माता जी और स्मिता नागमती माता जी का पार्ट 1 शेयर किया है, स्वाति हाँ माता जी और सोनिया अग्रवाल माता जी का पार्ट 1 और 2 दोनों आपको शेयर किया है। उसके बाद अनुराधा माता जी और कामनी माता जी का कैंटो 2 रेडी है। हाँ। और अब उसके बाद सोनिया अग्रवाल माता जी का नाम हम लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ये सोचने की बात है कि उनका जैसे आप कंट्रीब्यूशन। हाँ, क्योंकि जी उनको किसी तरह से जो भी हुआ तकलीफ वो नहीं कर पाई हैं, तो खाली स्वाति माता जी का नाम रहेगा। जी जी ठीक है प्रभु। क्योंकि अगर उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो नाम नहीं डाल सकते। ठीक है प्रभु जी। और हम्म। कैंटो 2 अनुराधा माता जी और कामनी अग्रवाल माता जी का रेडी है। प्रभु जी इसमें भी पूरा ये कौन सा अनुराधा है? माता जी ने ही कैंटो 2। ये कैंटो 2 है ना? जी प्रभु जी। ओके माता जी, ठीक है। और उसके बाद अरुणी माता जी और विद्या माता जी का कैंटो 6 रेडी है। और ओके। कैंटो 9 रीटा कथुरिया माता जी ने किया है प्रभु जी। वो स्मिता नागमती कौन सी है, पानीगिरी माता जी ने उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो सिर्फ रीटा माता जी का नाम लिखा है। हाँ ठीक है। और नेक्स्ट उनको मैंने भी बात किया था, पानीग्रही माता जी को मैंने भी बात किया था। उन्होंने कहा जी मेरा बन गया, मैं कल दे दूंगी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं देना है, हर्षा माता जी को देना है। लेकिन नहीं प्रभु मुझे जी, मुझे लगता नहीं है, नहीं कर पाते नहीं हैं तो प्रभु जी, कोई पूरा बात का नहीं। पूरा रीटा कथुरिया माता जी ने ही रेडी किया है कैंटो 9 हाँ अभी। इन्होंने किया है, अगर वो नहीं करेंगे तो इन्हीं का नाम रहेगा, उनका नहीं रहेगा। और नेक्स्ट कैंटो 4 पार्ट 1 उसका वरदा माता जी और ललिता माता जी के थ्रू रेडी होके आया है। हाँ हाँ। पार्ट जी प्रभु पार्ट जी। दूसरा पार्ट किसके पास है?
प्रभु जी बताती हूँ, एक मिनट। जी प्रभु जी, कैंटो आशा माता जी है, आशा माता चित्रा जी माता हैं जी और आशा माता जी का आशा माता फर्स्ट जी। राउंड मैंने जी प्रभु जी, फर्स्ट राउंड मैंने उनका चेक किया है, सेकंड राउंड आया है, अभी चेक करना बाकी है। आशा माता जी और चित्रा माता जी। अच्छा, जो भी मिस्टेक्स होती हैं प्रभु जी, कहीं पे कुछ मिसिंग होता है, कॉमा वगैरह या कहीं ग्रामेटिकल, वो सब चेक करके उनको लाइंस मार के वॉइस मैसेज के थ्रू उनको बताती हूँ। ये फिर वो जब तीसरा, चेक करके वापस देते हैं, फिर वापस चेक करती हूँ एक बार, फिर रेडी टू हाँ, शेयर करके आपको डालती हूँ। नहीं ठीक है माता जी, तीसरा स्कंद की बात करो, तीसरा स्कंद। तीसरा स्कंद है प्रभु जी, राधारती माता जी और इंद्रपलक प्रभु जी और सुशील प्रभु जी। प्रभु जी पार्ट 1 सुशील प्रभु जी के पास है और राधारती माता जी के पास पार्ट 2 है। तो दोनों का सेकंड राउंड के लिए गया है प्रभु जी, आया नहीं अभी तक। ये इंद्रनील प्रभु जी ने पार्टिसिपेट किया है माता जी थर्ड कैंटो में? पार्टिसिपेट माता जी थोड़ा बहुत उन्होंने लिख के दिया, बाकी बोला है देख लीजिए। तो सुशील प्रभु जी ने बोला मैं देख लूंगा। किसने बोला देख लूंगा? सुशील प्रभु जी। हाँ, सुशील प्रभु। वो इवनिंग बैच के कौन थे वो? इंद्र क्या ये नाम लिया आपने? मैं क्यों इंद्रपलक, कह रहा था, इंद्रजीत प्रभु जी, मैं इंद्रजीत क्यों प्रभु कह, जी, इंद्रप्रभु। हाँ नहीं, इंद्रजीत प्रभु नहीं लिख सकते हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कुछ दो जी चार लाइन लिखी होंगी, भेजा होगा, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है वो चैप्टर, क्योंकि तो उसमें मैं इसलिए सोच रहा था कि पल्लवी माता जी और रीमा माता जी अगर फ्री हो जाएं, मैं कहूँगा ये चैप्टर आप ही कर दो, क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, हमको वो भी समझना है माता जी। कुछ लोग कोई भी कारण हो, क्योंकि ये लिखने वाला काम जो है, ये इसका प्रैक्टिस होना 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 चाहिए। कभी किसी ने कभी लिखा ही नहीं, ऐसे चिट्ठी लिखना अलग बात है, ये चिट्ठी लिखना नहीं है, क्योंकि ये आपने लिखा और इतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि दिया है भागवतम में, उससे उठा करके बनाना है, देख करके नहीं बनता है जहां पर, इसलिए मुझे ये दो लोग बिल्कुल फ्री चाहिए, रीमा माता जी और पल्लवी माता। ये फ्री होंगे तब ये काम हमारा फटाफट हो जाएगा, क्योंकि जो नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको चांस दिया है, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। और जब अगर इनको टाइम भी नहीं होगा, मैं कर लूंगा लिख के इनको, फिर मुझे मुझे इनकी मदद तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसको ठीक ढंग से सेट करने में हम करेंगे उसको। मैं इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि मैं हिंदी में नहीं कर सकता काम। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी चरण हरे चरण कृष्णा वंदन प्रभु दंडवत जी प्रणाम सादर प्रभु प्रणाम जी प्रभु जी धन्यवाद। दंडवत प्रभु जी कृष्णा सादर प्रभु हरे चरण प्रणाम प्रणाम। कृष्णा कृष्णा प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा।